है वेलकम। हम पिछले वीडियो में पढ़े थे ठोस के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में ऊर्ध्वापातन के बारे में। ऊर्ध्वापातन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव रूप में परिणत वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं और ठंडा करने पर बिना परिणत वाष्प अवस्था में बदल जाते आए द्रव अवस्था में आए ठोस में बदल जाते हैं, उसे ऊर्ध्वापातन कहते हैं। मतलब कि अगर कोई पदार्थ को अगर हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो वह पहले द्रव में आना चाहिए, तब जाकर वह गैस अवस्था में आता है या वाष्प अवस्था में आता है। नहीं, जब कोई ठोस पदार्थ को जब हम क्या करते हैं, उसको कोई पदार्थ है, हम इसको हम क्या किए, गर्म किए, क्या किया, इसमें आग दिए। तो जब इसको हम गर्म किए या आग इसके नीचे डाले, तो यह इसको जब हम इस ठोस को जब गर्म किए, इसे आना चाहिए किसमें, द्रव रूप में आना चाहिए। नहीं, द्रव रूप में नहीं आते हैं, सीधा ये बदल जाते हैं किसमें, वाष्प में। किसमें, वाष्प में बदल जाते हैं, वाष्प में बदल जाते हैं। तथा ठंडा जब इसको करते हैं तो बिना द्रव रूप में आए ठोस में बदल जाते हैं, यानी ठंडा करने के बाद वह द्रव में नहीं आते, सीधा ठोस में बदल जाते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वापातन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं अमोनिया क्लोराइड, जैसे नौसादर, इसको इस प्रकार से क्रिया में देखा जाती है, सीधा द्रव से गैस में और गैस से सीधा ठोस से सीधा द्रव गैस में और गैस से सीधा ठोस में परिवर्तित होता है। आयोडीन हो गया, गया कपूर नेप्थलीन हो गया, शुष्क बरफ यानी कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप। उसके बाद अगला टॉपिक आता है कि प्रसरण किसे कहते हैं। प्रसरण क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें द्रव के कण अन्य द्रव के कण में प्रवेश कर जाता है, उसे प्रसरण कहते हैं। जैसे कॉपर और जिंक, जब कॉपर को एक दूसरे के साथ रखा जाए तो कुछ घंटों या कुछ समय के बाद ये दोनों एक दूसरे के बीच प्रवेश करना शुरू कर देता है। ये दोनों कण, जैसे मान लो ये यहाँ हो गया क्या, कॉपर, और यहाँ हो गया जिंक। अब ये दोनों को अगर सटा के रखते हैं तो इसका जो कण है, इसका जो कण है, इसका जो कण है, ये दोनों धीरे धीरे आपस में घुल जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रसरण कहते हैं। अब अगला टॉपिक जो है, जो हम ठोस की अवस्था पढ़ रहे थे, उसमें से दूसरा अवस्था है कौन, द्रव। तो आज हम जानेंगे द्रव के बारे में। द्रव किसे कहते हैं? जिसका आकार निश्चित होती है तथा अनिश्चित होती है तथा आयतन निश्चित होती है, उसे द्रव कहते हैं। परंतु हम देखें क्या द्रव मतलब, जिसके आकार क्या होती है, अनिश्चित होती है। मतलब द्रव को किसी बर्तन में रखो तो उस बर्तन के आकार ले लेती है, जिस बर्तन में रखो उसी आकार का हो जाता है। अगर मान लो हम बाल्टी में रख दे तो बाल्टी का आकार हो जाएगा, गिलास में रख दे गिलास का आकार हो जाएगा। इसलिए इसका आकार निश्चित नहीं होती है, परंतु हाँ, इसकी आयतन जो होता है वह निश्चित होता है। इसलिए इसी को हम क्या बोलते हैं, द्रव बोलते हैं। जैसे पानी, तेल इत्यादि। उसके बाद कहता है द्रव का सामान्य लक्षण। द्रव का सामान्य लक्षण क्या है? द्रव के सामान्य लक्षण निम्न है। पहला लक्षण, इसकी आकृति अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होती है। तो इसके जो लक्षण है, यानी कोई भी हम पदार्थ को हम शुरू से जान चुके हैं, पदार्थ के लक्षण या गुण के आधार पर ही बांटा जाता है। उसमें क्या गुण होता है, क्या लक्षण होता है, उसके आधार पर ही उसको अलग किया जाता है। तो इसमें क्या गुण है? तो इसकी आकृति जो होती है अनिश्चित होती है, आयतन निश्चित होती है। इसकी घनत्व ठोस से कम होता है। इसका जो घनत्व होता है वह ठोस से कम होता है, क्योंकि इसके बीच के कण दूर रहते हैं दूसरे से। और इसके द्रव प्रायः असंपीडीय होते हैं, इस पर क्या दबाव डाल के इसका आकार नहीं बदल जा सकता। उसके बाद कहता है कि इसके द्रवनांक तथा क्वथनांक ठोस से प्रायः कम होता है। द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है, ठोस से कम होता है। इसलिए इस पर थोड़ा सा तपन देने के बाद यह अपने आकार से विहीन होने लगता है। उसके बाद इसमें बहने की प्रवृत्ति होती है। इसमें बहने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है, यानी यह बह सकते हैं, यानी बहाव होता है इसमें, यह बह सकते हैं। तो अगला टॉपिक है द्रव का जमना क्या है, यानी द्रव जमते कैसे हैं। तो
द्रव का जमता कैसा, उसे जमना क्या कहते हैं। किसी भी द्रव को ठोस रूप में परिवर्तन द्रव का जमना कहलाता है। अगर कोई द्रव है उसको अगर ठोस रूप में बदल दिया जाए या ठोस रूप में स्वतः बदल गए तो उसे हम द्रव का क्या बोलेंगे, जमना बोलेंगे। जैसे मान लो कि पानी था, उसको हम क्या कर दिए, बर्फ बना दिए, तो ये क्या हो गया, द्रव का जमना कहला गया। उसके बाद कहता है कि वाष्पन क्या है। वाष्पन क्या है मतलब वाष्प जो होता है, वाष्प जो बनते हैं वो क्या होते हैं। कहता है किसी भी द्रव को जब गर्म किया जाता है तो वह वाष्प के रूप में आ जाता है। यानी जब कोई भी द्रव को हम जब क्या करते हैं, तव देंगे, तो देखा होगा तुम लोग घर में जब पानी को गर्म करते हैं तो ज़्यादा तव होता है तो धीरे धीरे उसमें से वाष्प निकलने लगती है, और वाष्प क्या होता है, वायुमंडल की ओर गमन करना शुरू कर देता है। तो वह क्या होती है, वह जब धीरे धीरे वायुमंडल में जाने लगता है तो इस प्रकार प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, वाष्पन कहते हैं। क्या बोलते हैं, वाष्पन। तो वाष्पन समझ में आ गया होगा तुम लोग को कि जब कोई द्रव को हम गर्म करते हैं तो उसमें से क्या होता है, पानी जो होता है वह गैस के रूप में आ जाता है और धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने लगता है। जैसे हम लोग घर में कोई बर्तन में पानी गर्म करते हैं तो ऊपरी बर्तन जब रख देते हैं तो वह उस वाष्प आकर के उसमें चिपक जाता है और पानी की बूंदें बन जाती हैं। तो उसके बाद कहता है कि वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक। तो वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। पहला कहता है कि द्रव की प्रवृत्ति, मतलब कहता है द्रव का क्वथनांक कितना कम होता है, सॉरी जितना होना चाहिए, जितना कम होता है उसका वाष्पन उतना तेजी से होता है। यानी द्रव का क्वथनांक जितना कम होगा, यानी मान लो कि जल का जैसे जो क्वथनांक 100 डिग्री होता है उससे कम हो जाए तो उसका वाष्पन क्या हो जाएगा, और तेजी से होगा। यानी गर्म में ताव कम देना पड़ेगा, ताप कम देना पड़ेगा। उसके बाद कहता है द्रव का ताप, द्रव का ताप यानी द्रव का ताप जितना अधिक होता है उतनी तेजी से द्रव वाष्पन होता है। यानी अगर द्रव में जितना ताप दिया जाए उतनी तेजी से वह वाष्पित होता है। उसके बाद कहता है तीसरा नंबर द्रव का क्षेत्रफल, यानी द्रव का जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा, यानी द्रव की मात्रा कम होगी, क्षेत्रफल क्या होगी, अधिक होगी, तो उसका वाष्पन क्या होगा, अधिक होगा, उतना ही अधिक होगा। उसके बाद होता है 4 नंबर में आता है वायु का वेग, यानी जहाँ वायु का वेग क्या होगा, अधिक होगा, द्रव का वाष्पन अधिक होगा, द्रव का वाष्पन क्या होगा, अधिक होगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, द्रव की वाष्पीकरण होती है। यानी इतनी प्रवृत्ति के साथ द्रव में क्या होती है, वाष्पीकरण होती है। अगला हम पढ़ेंगे क्या, आर्द्रता। आर्द्रता किसे कहते हैं। आर्द्रता का मतलब होता है क्या, कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता का मतलब हो गया क्या, जैसे मान लो कि हम देखते हैं हवा, हवा में क्या होती है, हवा में होती है क्या, वाष्प, यानी जल वाष्प होते हैं, वो जल के वाष्प के रूप में होते हैं वायु में। तो उसी वो जल वाष्प की जो मात्रा वायु में उपस्थित होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आर्द्रता तक देखें, आगे के टॉपिक को हम अगले वीडियो में देखेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे और अच्छे समझे होंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो पुनः वीडियो को चला करके देख सकते हैं, और वीडियो को जितना हो सके सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन जब भी डालें आपको मिलता रहे।